उसे अता कर देता है। अल्लाह ताला बरकत अता करे। आप बड़े अच्छे लोग हैं। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसके 90 गुना माफ हो जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं? या तो आपके यहाँ होता नहीं है या फिर आपके यहाँ कोई गुनहगार नहीं है ना। आप सुभान अल्लाह बोली नहीं, जरा जोर से बोले, जरा सुभान अल्लाह। जिन्हें गुनाह माफ कराने हो, शायद पूरी दुनिया में शायद मुझसे ज्यादा खराब इंसान कोई हो, मेरी ये तारीफ कर रहे थे। मुझको तो ये भी खबर नहीं कि जन्नती हूं या जहन्नमी, खबर ही कोई नहीं। अल्लाह ताला मेरी मगफिरत करे, आपकी मगफिरत करे। तो गुनाहगार जो लोग समझते हो कि हमारे गुनाह हैं माफ हो जाएं, तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, ये जो सुभान अल्लाह फरमाते हैं जबान पर हल्का है मगर मीजान पे कयामत के दिन भारी हो जाएगा। थोड़ी सी सर्दी का एहसास आप लोग कर रहे हैं। 90 गुनाह ही माफ नहीं होते हैं, 90 नेकियां भी अल्लाह देता है। सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो। जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर फख्र करता है, यानी ये वाला हिस्सा उस वाले हिस्से पे। हुजूर फरमाते वो कहता है आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम शहजादा आला हज़रत कच्छ भुज के जंगलों में कार से जा रहे हैं, कार का रास्ता भटक गया। तो लोगों ने कहा हुजूर हम रास्ता भटक चुके हैं। फरमाया मैं रास्ता नहीं भटकता, मेरी किस्मत में लिखा था यहाँ आना, इस जंगल को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र करना। फरमाते चलो बैठो थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करेंगे फिर यहाँ से उठ के जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये लग रहा आपको माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, अल्लाह ताला उनकी तकरीर पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ा दर्द है, ये वक्त भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला मुसलमानों की समझ अता करे। और उससे पहले उससे पहले जो तकरीरें हुई हैं वो भी माशाअल्लाह अच्छी हुई होंगी। नात खानी भी आपने सुन ली है माशाअल्लाह। आप बोलने वाले लोग हो। एक भेड़िए ने बकरी को पकड़ ली है। किसने? बोलो तो सही। जिसको अल्लाह ने ज़बान दी है जरा वो बोले। किसने? आप पीछे वाले बोलो किसने पकड़ा? अच्छा भेड़िए की वजह तो बकरी बकरी है ना। तो वो जो था ना चरवाहा इतना मुंहजोर था उसके मुंह से छीन लाया। अब भेड़िया गुस्से में आ गया, चढ़ गया पहाड़ पर और पहाड़ पे चढ़ के बोला इंसान की जबान बोलने लगा, क्या तुझे शर्म नहीं आती? मेरा रिज़्क मेरे मुंह से छीन लिया। अरे भेड़िया इंसान की जबान बोल रहा है। उधर तुझे इस बात पे हैरत है कि भेड़िया इंसान की जबान बोल रहे हैं और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं। तू इंसान हो और वो नहीं मानता। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। तो आप तो माशाअल्लाह। अब वो जो चरवाहा था ना हुजूर की बारगाह में गया, अब बोला मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। सरकार ने पूछा क्यों? कहने मैंने ऐसे ऐसे भेड़िए की ज़बान से सुना है। सरकार ने उसे कलमा भी पढ़ाया और जो सहाबी आते थे ना हुजूर फरमाते थे इसको भी बताओ क्या कह रहा था वो भेड़िया, जरा जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। माशाअल्लाह आप तो सब इंसान है। दोनों हाथ उठा के, ये मोबाइल हाथों में लेके हाथ थक जाएंगे, हाथ नीचे लो। ये मोबाइल वाले बना रहे हैं, ले लेना बाद में से। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह उधर वाले लोग नहीं बोल रहे, आप इधर जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माइक वाले बहुत अच्छे हैं। मैं 2-3 शेर पढ़ दूं ताकि आपसे मैं और ज्यादा करीब हो जाऊं। 11 बज गए, 1-1.25 घंटे का वक्त है मेरे पास, उसी में आपसे बात करेंगे। एक कलाम मैंने कहा है उसका मक्ता नहीं हुआ है, कलाम पढ़ देता हूं। जब मेरा करम होगा तैबा में जाना है। सुभान अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। रो रो
कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो कर हाले दिल सुभान अल्लाह आका को सुनाना है। पढ़िए रो कर इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना, सारी उम्र तैबा, पढ़ो जरा, अब सारी, आप ऊपर मत देखो, ऊपर वाले बैठे हैं, बड़ी बात है, हाँ उनको ना देखो, वो बुजुर्ग लोग हैं, मैं आप सबका खातिम हूँ, इनका भी खातिम। वैसे हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी तकरीर कर रहे थे तो दो खामोश पीर साहब बैठे थे, तो उन्होंने कमेटी वालों से कहा या तो इन दोनों पीरों को पीछे कर दो या फिर मेरी तकरीर बंद करा दो। कहा क्यों? कहा इनकी खामोशी की वजह से मेरा बड़ा दिल परेशान हो रहा है। तो आप जरा जोर से बोलो, जरा भाई आप आए हो तो जोर से बोलो जरा। गुस्ले में लोगों चेहरे को सजा देना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मरने वाला वसीयत कर रहा है क्या? जरा गुस्ले में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शेर और पढ़ देता हूं। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है गुंबद वो सुहाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, आवाज साफ करें, रिसालत, आवाज उसकी जरा साफ करें। आप इधर आ जाओ, इधर जगह आ जाओ, अच्छे लोग हो, मुझे इधर देखना पड़ेगा, अच्छे लोग आ जाओ, बैठ बैठ। देखो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं बात शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकता है ना? कह दो भाई, हो सकता है कि नहीं? अभी एक 16 साल का लड़का मदरसे में पढ़ता था, हिफ्ज़ मुकम्मल होने वाला था उसका। जुमे के दिन, ये जो जुमा गया है, जुमे की नमाज की तैयारी कर रहा था, है कि जुमे की तैयारी, अचानक बेहोश हो गया, अस्पताल लेकर के गए तो इंतकाल हो गया। 16 साल का लड़का दिल का दौरा पड़ने से मर गया। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, जवानों की जनाजे उठ जाते हैं। मोमिन वो है, मुसलमान वो है। ध्यान से सुना भाई, आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आओ हुजूर से पूछते हैं नेक कौन है। बहुत बड़ी बड़ी टीके मारते हैं लोग, इधर की उधर की। हुजूर के सामने एक सहाबी का जिक्र हुआ, बड़े नेक है, दूसरे दिन जिक्र हुआ, बड़ा नेक है। हुजूर ने पूछा, जिसकी आप नेकी का जिक्र कर रहे हो, क्या उसकी महफिल में मौत का जिक्र होता है?
तो हुजूर मौत का जिक्र नहीं होता। फरमाया फिर वो उतना नेक नहीं जितना तुम समझते हो। मतलब जो मौत को भूल गया वो नेक बन ही नहीं सकता है। लोग तहका लगा रहे हैं मदीने में बेतकल्लुफ हंसना अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं। तहका लग रहा है और जब हुजूर गुजरे तो सरकार ने उन हंसने वालों को देखा और जलाल में फरमाया, ओ हंसने वालों, तुम उस मौत का जिक्र करो जो सारे मजों को खत्म कर देती है। अल्लाह फरमाया जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो तो तुम कम हंसोगे ज्यादा रोगे। जो डरते हैं वही अल्लाह के नेक बंदे हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और मुसलमानों में सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त कम है वो है इश्क रसूल। जी जी माशाअल्लाह। आला हजरत इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी न हो तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी न हो मैं भी न हो तुम भी न हो। आला हजरत बोले वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो कुछ न हो। हुजूर की मोहब्बत जब से दिलों से निकली है, बेटे इसको ए भैया इसको जरा बंद कर दो, मोबाइल से ध्यान लगाओ, मेरी तरफ देखो। मैं आपसे कह रहा हूं हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकलीफ हो। नबी पाक ने एक जगह फरागत हासिल की है, इतनी मेरी बहनें बैठी है बेटियां, मेरा वक्त जरा थोड़ा सा मेरा ध्यान डिस्टर्ब ना करवा दो। तो हुजूर ने एक जगह फरागत हासिल की, हुजूर ने वुजू करना है, यानी बावुजू रहना सुन्नत, हर वक्त बावुजू रहना, बावुजू सोना सुन्नत। अल्लाह के रसूल ने वुजू करना चाहा, मगर हजरत अब्बास कहते हैं 12-13 कदम दूर पानी था, उस पानी तक पहुंचने से पहले सरकार ने तयम्मुम फरमाया। ध्यान से सुना लोगों, तयम्मुम फरमाया यानी मिट्टी से वुजू कर लिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह सामने पानी मौजूद है फिर भी मिट्टी से वुजू, समझ नहीं आया। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया ओ मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। हुजूर को ये भी खबर है मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे, मगर मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए कह रहे हैं कि देखो गुनाह करके न सोना, क्या पता तुम फिर उठ न सको। मेरे नबी की तालीम यही है। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जो आखिरी तकरीर सुन रहा होगा, उसके बाद फिर वो कभी तकरीर नहीं सुनेगा। ये आखिरी नसीहत उसके लिए भी हो सकती है। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। 5 बच्चे लाहौर के अंदर अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, बेहतरीन नंबरों से पास हुए हैं। 5 बच्चे हैं। वो मैनेजमेंट कह रहा है क्या बनना चाहोगे, हम तुमको पढ़ाएंगे। उन्होंने मशवरा किया आपस में, बच्चे गरीब हैं मगर समझदार है, तो पहले लोगों को अकल थी कि भाई इनको हम पढ़ाएंगे। बोले क्या बनना चाहते हो, बोलो क्या बनना चाहते हो। एक बच्चे ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बोला फ्यूचर प्लानिंग बनाओ, बताओ फ्यूचर प्लानिंग, अपनी आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा बोला डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा फौज में जाना चाहता हूँ। एक बच्चा छोटा सा खूबसूरत रो रहा है, 5-6 साल का, वो सबसे काबिल था, सबसे सही बच्चा था, मगर रोने लगा। मास्टर आगे बढ़े, कहने लगे बेटे क्यों रोते हो, दिल थोड़ा ना करो, हम तुमको पढ़ाएंगे, हमें पता है तुम गरीब घर के हो, तुम्हारा बाप कमजोर है, क्यों रोते हो, बताओ क्या बनना चाहते हो, बेझिझक बताओ, हम तुमको पढ़ाएंगे। बच्चा आगे बढ़ के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मास्टर को हैरत हुई, बेटे सिहाबी रसूल, तुझे खबर नहीं बोलता है जो हुजूर के जमाने में पैदा हो,
ईमान लाए, ईमान पे मरे। कहने लगे ये मेरी माँ ने तो नहीं बताया, मगर और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, और औरतें अपने बच्चों को गजलें और गाने सुना के सुनाती हैं, मगर मेरी माँ कभी अबू बकर सिद्दीक का जिक्र सुनाती है, कभी उमर फारूक की बातें बताती है, कभी उस्मान गनी की बातें बताती है, कभी मौला अली की बातें बताती है, कभी वो कहती है कि बिलाल हफ्सी के सीने पे पत्थर रखे जाते थे, मेरे बेटे बिलाल की पीठ पे अंगारे रखे जाते थे, मगर फिर भी बिलाल हुजूर का नाम लेता था। मेरी माँ मास्टर साहब ये भी कहती है कि सहाबियों से हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे। बच्चा रो के बोला मुझे ऐसे ही बना दो जिससे मेरे नबी प्यार करने लगे, मेरे सरकार प्यार करने लगे। मास्टर रोने लगा, बोला बेटा तू सहाबी तो नहीं बनेगा, मगर तुझे देख के लगता है आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था, उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने जो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये तो माओ की कारीगरी है, इन्होंने अपने बच्चों को गालियां सुनाई हैं, झगड़े सुनाए हैं, फिल्में दिखा रही हैं, ड्रामे देख रही हैं। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, बेशक खूबसूरत डेकोरेशन कर लो। आजकल घर देखो, लेट्रिन की टाइल है, ये बाथरूम की है, ये लेट्रिन की लेट्रिन में लगेगी, बाथरूम में लगेगी, ये किचन वाली किचन में लगेगी, ये कमरे की कमरे में लगेगी, ये यहाँ पर ये सा वाला डाइनिंग टेबल, यहाँ पर जो है वो आप जो है वो सोफा डालिए, यहाँ पे कम्बैट डालिए, यहाँ पे दीवान डालिए, यहाँ पे ये डिजाइन, यहाँ पे वो डिजाइन, बेहतरीन घर बन रहा है, खूबसूरत घर बन रहा है। इकबाल कहता है उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा ही नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मतलब औरत से है मकान, मकान घर कौन बनाती है? औरत, और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो भाई, बदज़ौक़ लोगों को जलसे में नहीं आना चाहिए। बदज़ौक़ की पहचान बताऊं, कभी मुस्कुराता नहीं है, हालांकि हुजूर की आदत है जब एक दूसरे को देखा करो तो घूर के ना देखा करो, मोहब्बत बढ़ानी है तो मुस्कुरा के देखा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मेरे हुजूर की क्या है, बोलो जल्दी बोलो। तो जो लोग मुझे घूर के देख रहे हैं, मुस्कुरा के देखें, मुझे उकताहट होने लगती है घूरने वाले लोगों से।